एक तानाशाह को, एक राज्य सत्ता का गैर उपयोग करने वाले राज्य मंत्री को हटाने का काम जो भिवंडी की जनता ने किया है और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने किया है, तो उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। इस देश की जनता ने बता दिया कि आज़ादी के इतिहास को अगर भाजपा मिटाना चाहती है, देश के संविधान को मिटाना चाहती है, तो अपने वोटों के जरिए ऐसे तानाशाह सरकार को भी रोका जा सकता है। अपने सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ गुनहगार लोगों को साथ में लेकर ज़मीनें हड़पना, मैंग्रोव ज़मीन को नष्ट करना, ये तो मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के खिलाफ भी है। और जनता को जिस तरह से दादागिरी से एक बांधकाम शुरू हुआ था, 185 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड टोरेंट कंपनी ने दिए। उसके बाद टोरेंट कंपनी को जो लागत थी भिवंडी महानगर पालिका को 285 करोड़ रुपए देने की टैक्स के तौर पे, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उनको माफ़ किया है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिस तरह से पूरे देश में एक तानाशाह सरकार सत्ता में आकर पुतिन शाह के नीति से चलना चाहती थी, उस सरकार को एक बहुत बड़ा तमाचा भारत की जनता ने दिया है। भारत की जनता ने एक परिवर्तन की लहर इस देश में लाई है और उन्होंने तानाशाह सरकार, भाजपा सरकार को बताया है कि ये देश संविधान के तहत चलेगा, लोकशाही के तहत चलेगा। यहाँ कोई भी हुकुमशाह जनता पे राज नहीं कर सकता। अगर इस तरह का राज कोई करने की बात करेगा तो जनता उसको रास्ता दिखाएगी, और वही बात पूरे भारतवर्ष में हुई है। एक अच्छा वातावरण है, तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के पूरी जनता को, भारतीय जनता को मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। और दूसरी बात, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं वो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में भी सभी जाति धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक तानाशाह को, एक राज्य सत्ता का गैर उपयोग करने वाले राज्य मंत्री को हटाने का काम जो भिवंडी की जनता ने किया है और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने किया है, तो उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। और जो बाला मामा ने जो वादे किए हैं और जिस तरह से उन्होंने पहली ही पहल में एक पर्यावरण के रक्षण के लिए जिस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू था उसके बारे में कार्रवाई करने का जो उन्होंने काम चलाया है, तो उसको भी सैल्यूट करता हूँ और बाला मामा को तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जब उन्होंने कहा कि हम इस देश का संविधान बदलेंगे, तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद संविधान के प्रावधान की वजह से या संविधान की वजह से लोगों को जो कुछ मिला है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे नौकरियां हो, शिक्षा हो, तो जे देश संविधान पे चल रहा था, उसी संविधान को बदलने की भाषा भाजपा कर रही थी। लेकिन इस देश की जनता ने बता दिया कि आज़ादी के इतिहास को अगर भाजपा मिटाना चाहती है, देश के संविधान को मिटाना चाहती है, तो अपने वोटों के ज़रिए ऐसे तानाशाह सरकार को भी रोका जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष के जनता का विजय है और भारत के जनता ने दिखाया है कि ये देश भारतीय संविधान पे चलेगा, लोकशाही के तहत चलेगा, ये हुकुमशाही की ओर ये देश नहीं जाएगा। इस निकाल से मुझे ये बातें दिखाई देती। जिस तरह से बाला मामा ने भिवंडी सिटी में और भिवंडी ग्रामीण में और अन्य इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तरफ भाजपा के खिलाफ में पूरे देश में वातावरण था ही, लेकिन भिवंडी में जिस तरह का 2 बार खासदार रह चुके और मंत्री रह चुके जो लोक प्रतिनिधि थे, उनका जो रवैया था वो तानाशाह की तरह था। उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को बर्खास्त करना, लोगों के ऊपर झूठे केस करना, और अपने सत्ता का सही मायने में उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए और व्यक्तिगत अहम जतन करने के लिए सत्ता का उपयोग किया। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता ने, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने बता दिया है कि कोई तानाशाह बनेगा तो उसको वोट के ज़रिए कुर्सी से हटाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि तानाशाही का अंत हुआ है और जो सत्ता का उन्माद रहता है, उस उन्माद का भी भिवंडी लोकसभा में अंत हुआ है। और बाला मामा का जो विजय है वो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल विजय है। जब भी महाराष्ट्र में चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा, राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि बाला मामा का नाम लिए बगैर वो इतिहास पूरा हो नहीं सकता। क्योंकि जो
अपोजिशन वाला कैंडिडेट है, वो मंत्री रह चुका है, केंद्रीय मंत्री, और उसको हराना एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक बात है। और एक ऐतिहासिक बात को दर्ज करने के लिए भिवंडी की आवाम ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया था, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, प्रांत के हो, भाषा के हो। और मुझे लगता है कि वो सत्ता का जो उन्माद था, उस सत्ता के उन्माद को और तानाशाह का अंत करने का काम, सत्ता का अंत करने का काम भिवंडी की जनता ने किया है। तो ये बाला मामा का जो विजय है वो हिस्टोरिकल है। जिस तरह से हमने देखा दूसरे ही दिन जब खासदार बने उनको 2 ही दिन हुआ था, तो एक कालेर में एक बड़ी कार्रवाई करी बाला मामा ने, तो क्या वो इसी स्पीड में भिवंडी का विकास का काम करेंगे? वो बहुत बड़ी बात है कि सरकारी ज़मीनों पर अपने सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ गुनहगार लोगों को साथ में लेकर ज़मीनें हड़पना, मैंग्रोव ज़मीन को नष्ट करना, ये तो मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के खिलाफ भी है। और जनता को जिस तरह से दादागिरी से एक बांधकाम शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के संरक्षण के बारे में एक बहुत बड़ी बात बाला मामा ने करके बताई है कि पहली बार उन्होंने पर्यावरण पे ध्यान दिया कि पर्यावरण में जो लैंड रहती है उसको अगर कोई ज़बरदस्ती से मैंग्रोव के पेड़ तोड़ता है, ज़बरदस्ती अतिक्रमण करता है और बिंदास अपने सत्ता का दुरुपयोग करके वहाँ बांधकाम करता है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए और भिवंडी में जो तरह से किसानों पे अन्य अत्याचार उसको रोकने का काम किया है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी पहल है उनकी। बाला मामा का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि भगाएंगे वो, तो क्या लगता है आपको कि अब टोरेंट भागेगी? तो मुझे लगता है कि जब सत्ता में रहने वाला आदमी अगर सही सोच से और परिवर्तन करना चाहेगा और जनता चाहेगी परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन होके रहता है। टोरेंट की एग्रीमेंट 2027 तक है और जिस तरह का हमने भी आंदोलन किया बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर, तो मुझे लगता है कि रास्ते की लड़ाई तो हम लड़ेंगे और जो संसद में बात करनी है या गवर्नमेंट के पास जो टोरेंट का मुद्दा है वो लगा कर रखना है, तो ये बात मुझे लगता है कि बाला मामा करेंगे। और हम आपको आपके माध्यम से भिवंडी के जनता को बताने जा रहे हैं कि 185 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड टोरेंट कंपनी ने दिए। उसके बाद टोरेंट कंपनी को जो लागत थी भिवंडी महानगर पालिका को 285 करोड़ रुपए देने की टैक्स के तौर पे, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उनको माफ़ किया है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये भिवंडी के जनता के साथ धोखाधड़ी है। 285 करोड़ ये टैक्स का पैसा है, भिवंडी की जनता का पैसा है, इसलिए वो पैसा वापस लेने के लिए और जो टोरेंट कंपनी के अंदर इरेगुलरिटी है, जो पब्लिक को तकलीफ देने का काम करे, उसके खिलाफ में मैंने खुद पिटिशनर बन के हाई कोर्ट में रिट फाइल की है और हाई कोर्ट से मांग की है कि 285 करोड़ रुपया देने का आदेश टोरेंट कंपनी को दे, ताकि महानगर पालिका उस 285 करोड़ का उपयोग जनता के विकास में कर सके, क्योंकि वो जनता का पैसा है। तो हमने रिट फाइल की है, कोर्ट से भी लड़ रहे हैं हम। रास्ते की लड़ाई तो कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन उसी के साथ बाला मामा ने जिस तरह से वादा किया है उनको भी हम अप्रोच करते रहेंगे और उनको कहते रहेंगे कि ये संसद में इसके बारे में आवाज़ उठाओ और यहाँ से टोरेंट को भगाओ, क्योंकि सस्ती बिजली पाना ये जनता का संवैधानिक अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और मुझे आशा है कि इस लड़ाई में जो लोकनीति और एक अच्छे कैंडिडेट बनकर जनता के सामने काम करने वाले बाला मामा आए हैं, तो बाला मामा इसमें हमारा साथ देंगे और हम बाला मामा को साथ देंगे।